वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आप लोगों की हैवी डिमांड पे मैंने चालू कर दिया साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन साइंस के करेंगे अब, ठीक है। एक तो आपको डेली मिक्स क्वेश्चन मिल रहे हैं मिसलेनियस, जिसमें आपको जीएस के सारे टॉपिक बीपीएससी के कवर होते हैं, और एक अब मैं ले आया हूँ साइंस का कंप्लीट 50 क्वेश्चन का डेली सीरीज। ज्योग्राफी का मैं करा चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। बाकी बिहार पीसीएस की अगर आप कंप्लीट तैयारी एकदम सिलेक्शन मटेरियल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के साथ शुरुआत से तैयारी करना चाहते हो तो अब हमारे ग्रुप्स चालू हो चुके हैं। आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके हमसे जुड़ सकते हो। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी एकदम जीरो से, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहे जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मान लीजिए पानी है, ठीक है, पानी में अपने सॉल्ट डाल दिया तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मान लीजिए अगर वो 100 डिग्री पे उबलता है पानी, नमक डाल दोगे ना तो वो 110 पे उबलेगा, कहने का मतलब है बढ़ जाएगा, है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जमने का पॉइंट, वो कम हो जाता है। मतलब 0 डिग्री पे बर्फ़ बनती है तो वो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट कम, मतलब नेगेटिव करोगे टेम्परेचर तब वो जमेगी, ठीक है। तभी आप देखा होगा बर्फ़ वरफ में नमक डाल देते हैं जिससे जल्दी पिघले ना, ठीक। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब देखो, जैसे जो बर्फीले इलाके होते हैं उनमें नमक डाल देते हैं, फट 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 जल्दी जल्दी पिघल जाता है वो, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्योंकि उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइलेरिया के संवाहक निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेक्टर ऑफ फिलारिसिस। तो फाइलेरिया के संवाहक है फीमेल क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स जो है, इसकी वजह से फाइलेरिया फैलता है। ये संवाहक है उसका, एक से दूसरे में फैलाने का काम करता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है। नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन, आइसोप्रीन, एसिटिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है वो है आइसोप्रीन। वो कौन है, आइसोप्रीन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। एस्कॉर्बिक एसिड ये नींबू में होता है, ठीक है। मैलिक अम्ल ये सेब में होता है, मैलिक एसिड सही है। एसिटिक एसिड कर्ड में होता है, या एसिटिक एसिड दही में, ये गलत है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा, लैक्टिक एसिड होता है। और रेड चीटी में, जो रेड आंट होती है, लाल चीटी, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा, फॉर्मिक एसिड। चलिए नेक्स्ट। लाइकेंस आर दी बेस्ट इंडिकेटर ऑफ। लाइकेन सबसे अच्छी सूचक होते हैं किसके, वायु, जल, मृदा या ध्वनि प्रदूषण के। तो लाइकेन जो होते हैं वायु प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। जैसे ही आप देखोगे अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है तो लाइकेन के पौधे खराब हो जाते हैं, क्योंकि ये जितने हाई लैटिट्यूड एरिया है, बर्फ़ जहाँ होती है 66.5 डिग्री हाफ, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब यहाँ पे उगते हैं ना, पत्थरों में उगते हैं। एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर हैं। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है। स्टेथोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं। स्टेथोस्कोप जो है वो रिफ्लेक्शन पे काम करता है, किस पे, परावर्तन पे या रिफ्लेक्शन पे काम करता है। 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ की वजह से हैजा, डिफ्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया क्या होता है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया होता है। 8 में कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है। डॉट्स, ये तपेदिक के इलाज, या डॉट्स जो है वो ट्रीटमेंट किस लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, ठीक है, बिल्कुल। तपेदिक का ट्रीटमेंट या ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट के लिए डॉट्स का प्रयोग होता है। जननी सुरक्षा योजना, ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना होता है, या जननी सुरक्षा योजना चालू करी थी, प्रोमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, ये 5 वर्षों तक के बच्चों के टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ठीक है। और ICDS, ये बच्चों को पूरक पोषाहार देना, या प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन। तो इसका 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ये सारे सही मैच कर रहे हैं। चलिए 9 देखते हैं। कह रहा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैटिन किसके द्वारा निर्मित होते हैं। स्टैटिन्स विच आर यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर प्रोड्यूस्ड बाय। पौधों से, जीवाणुओं से, जंतुओं से या यीस्ट से, प्लांट, बैक्टीरियम, एनिमल या यीस्ट। तो ये यीस्ट से प्रोड्यूस होते हैं, यीस्ट से, ठीक है। रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं स्टैटिन, ये किससे निर्मित होते हैं, यीस्ट से निर्मित होते हैं। कह रहा मोंग फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिस्ट नेम ऑफ मोंग फ्रूट। मोंग फ्रूट का देखिए जो साइंटिस्ट नाम है वो है सिरेथिया ग्रोस वेनीरो। क्या है, सिरेथेरिया ग्रोस वेनोरो, ठीक है। सितेरिया ग्रोस वेनोरी, सितेरिया ग्रोस वेनोरी, नाम ही इनके अजीब है, सिरेथिया ग्रोस वेनोरी।
11 देखते हैं, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड, ठीक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, पहली बात, ठीक है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा, यह शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन के पोषक तत्व भी ऑक्सीजन के साथ पोषक तत्व भी पहुँचाता है। इट ऑल्सो डिलीवर न्यूट्रिएंट्स अलॉन्ग ऑक्सीजन विथ वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। ये एरिथ्रोसाइट शरीर के लिए प्रतिरक्षा का काम करता है। एरिथ्रोसाइट एक्ट एज अ इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द बॉडी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, यानी सिर्फ पहला और दूसरा सही होगा इसका, ठीक है। लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विद रेफरेंस टू द लाइकेन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, तो बिल्कुल ठीक है ये। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज एज अ फूड, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही इसके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 13 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। मम्स, प्लेग या हर्पीस, कौन वायरल डिसीजेज है इसमें से ये बतानी है। तो देखिए, एक मम्स हो गई और एक आपकी हर्प्स। ये आपकी कैसी डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, मम्प और हर्प्स, ठीक है। चलिए 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। विद्युत विभव, इसका यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है इसकी यूनिट विद्युत विभव की, ठीक है। लेंस इसकी डायोप्टर होती है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पेसिफिक रजिस्ट्री की ओम नहीं होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है, यानी सिर्फ इसका पहला दूसरा सही होगा। 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। इन मायोपिया द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। मायोपिया अगर किसी को, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के सामने, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया, उसमें निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। दोनों ही सही है, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में, मतलब निकट दृष्टि दोष में आगे बनता है, दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है, ठीक है। दोनों ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटेलिक मिनरल। बॉक्साइड, लोहा, कोयला और आपका मैंगनीज, बहुत आसान है ये, आराम से आप बता लो। कोल, बिल्कुल ये नॉन मेटेलिक है। कार्बोहाइड्रेट बना है किससे, कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, एक कार्बन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया। कार्ब्स किससे मिलके बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन से, ठीक है। 18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लीवर पित्त रस का स्राव करता है। लीवर सेक्रेट बाइल जूस, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पित्त रस वसा को तोड़ता है, बाइल जूस ब्रेक फैट, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। 19 देखते हैं, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय के कितने, 4 चैम्बर होते हैं, बिल्कुल सही है ये बात। लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरीज, राइट आर्टरीज, ठीक है, ये ठीक है, 4 होते हैं। हृदय के चैम्बर की दीवारें मांसपेशियों से बनी होती हैं। किससे, मांसपेशियों से बनी होती हैं, ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 20 देखते हैं, किस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। विच ग्रुप ऑफ एनिमल आर कॉमनली कॉल्ड स्पंजेस। तो किसको स्पंज बोला जाता है, स्पंज बोला जाता है जो भी पॉरीफेरा के होते हैं। किसको, पॉरीफेरा ग्रुप के जो होते हैं, पॉरीफेरा ग्रुप के, उनको स्पंजस कहते हैं, याद रखना। पॉरीफेरा ग्रुप के प्राणियों को स्पंजस कहते हैं। चलिए 21 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छे हीटर के एलिमेंट की प्रतिरोधकता अत्यधिक होती है। जो गुड हीटर होते हैं, गुड हीटर एलिमेंट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी। देखिए, जिसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी वो उतने ही तेज जलेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोधकता उनकी ज़्यादा, करंट को ज़्यादा रोकते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं वो, ठीक है। जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो हीट प्रोड्यूस करेगा, सिंपल बात ध्यान रखो। एलिमेंट का उच्च ताप पर ऑक्सीकरण नहीं होता है। द एलिमेंट डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर। अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी दोनों स्टेटमेंट इसकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ये बताना है। धोने का सोडा, इसका सोडियम कार्बोनेट होता है। धोने का सोडा का क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल दवा पोटेशियम क्लोराइड होती है, ये गलत है। पोटेशियम परमैग्नेट होता है, ये पोटेशियम परमैग्नेट क्या होता है, पोटेशियम परमैग्नेट होता है लाल दवा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, याद रखना। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हो गया, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लाल दवा पोटेशियम परमैग्नेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। 23 निम्नलिखित में से किन के कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो देखिए, एक तो आपको पता होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। क्यों,
क्योंकि NO2 प्लस H2 HNO3 बना देते हैं, SO2 H2O के साथ H2SO4 बना देता है, ठीक है। तो यानी 1 और 2 हो जाएगा। मॉर्फिन क्या है दोस्तों? मॉर्फिन सुना होगा आपने, मॉर्फिन एक नशे के लिए बहुत यूज़ भी होता है। मॉर्फिन एल्केलॉइड्स होता है। मॉर्फिन क्या होता है? इसे एल्केलॉइड्स। मॉर्फिन क्या है? एल्केलॉइड्स। 25 देखते हैं। ट्राइटियम एक समस्थानिक है। ट्रीटियम इज एन आइसोटोप ऑफ, तो हाइड्रोजन का है, आपने पढ़ा होगा ना, 1H1 1H2 1H3, मतलब प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रीटियम, ठीक है, हाइड्रोजन का है। 26 कह रहा है प्रकाश प्रदीप्ति मापने की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लाइट? ओम, केल्विन, लक्स या एम्पियर? तो लाइट को मेज़र करने की जो यूनिट है वो है लक्स मीटर। क्या है? लक्स। ये वो ऐश्वर्या राय वाला लक्स नहीं है, ठीक है। 27 देखते हैं। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। तो देखिए उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब जैसे पानी है, पानी में अगर बहुत ज़्यादा कचरा आ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर पानी में बहुत सारा कचरा है तो सनलाइट जा नहीं पाएगी। अब अगर सनलाइट नहीं जाएगी तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो पॉल्यूशन लेवल बढ़ने का मतलब है उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना। चलिए, कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस एक डैश आधारित है। कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंस इज़ अ डैश बेस्ड। तो किसके बेस्ड है वो? पौध आधारित या प्लांट बेस्ड होती है, प्लांट बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ फॉस्जीन? तो फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या भैया? कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन को क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड। 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल और उनमें उपस्थित प्राकृतिक स्रोत की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड एंड नेचुरल सोर्सेज प्रेजेंट इन दम इज नॉट करेक्टली मैच? तो मौलिक अम्ल ये सेब में होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल ये लाल चींटी में होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड सब्जियों में नहीं होता, अनाज में होता है, जैसे वीट वगैरह, इसमें ग्लूटामिक एसिड आपको मिल जाएगा, ठीक है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कह रहा है संवेग और वेग, संवेग और वेग यानी P और V। तो देखो आपको फॉर्मूला पता होगा, P इज इक्वल टू mv होता है, संवेग इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, मतलब द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। तो इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इज इक्वल टू संवेग अपॉन वेलोसिटी, यानी मास इज इक्वल टू P अपॉन V, ठीक है। 32 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। धूप के चश्मे की पावर शून्य डायोप्टर होती है। जो हम लोग सनग्लासेस पहनते हैं उसकी जो पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। और सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ये गलत है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। किसका? अवतल लेंस का यूज़ करते हैं या कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉनकेव। मायोपिया के लिए कॉनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया या जिसको दूर दृष्टि दोष बोलते हैं उसके लिए आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड द कैलकुलेटर? तो कैलकुलेटर का आविष्कार करा था पास्कल ने। किसने? पास्कल, ब्लेज पास्कल। 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से हार्मोन और उनके कार्य की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन एंड देयर फंक्शन इज नॉट करेक्टली मैच? ऑक्सीटोसिन ये स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है। इंसुलिन किसका नियंत्रण करता है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन नहीं करता, ये गलत है। गैस्ट्रिन जो होता है, जो HCl होता है हमारे पेट में, उसको रेगुलेट करता है ना। HCl गैस्ट्रिक एसिड को आपके पेट में छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। गैस्ट्रिक एसिड को पेट में छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। और मेलाटोनिन ये निद्रा का नियंत्रण करता है। मेलाटोनिन रेगुलेशन ऑफ स्लीप। तभी आप कहते हैं ना लाइट अगर बंद कर दो तो अच्छी नींद आती है और लाइट जलाओ नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि लाइट बंद कर देते हैं तो मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है वो निकलता है जो हमें सोने में मजा देता है, ठीक है। तो मेलाटोनिन याद रखना है। 35 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन होता है, ठीक है। क्लोरोफिल, इसमें मैग्नीशियम होता है, ये भी सही हो जाए, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। विटामिन B12 में पारा नहीं कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट होता है। और खाने का नमक ये सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ह्यूमन बॉडी मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक प्लेस इन,
तो सबसे ज़्यादा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। छोटी आंत में डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? घड़ियाल, चमगादड़, कंगारू, चूहा या समुद्री सिंह? तो बिना पानी पिए सबसे ज़्यादा देर तक कौन जीवित रह सकता है? कंगारू, चूहा, कंगारू रह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? थायमाइन से चर्म रोग, ये गलत है। थायमाइन से बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी, बेरी बेरी। और रेटिनॉल, रतौंधी, नियासिन, पेलेग्रा, क्लोसिफेरॉल, रिकेट्स। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान है। लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमने पढ़ा होगा, जैसे कपूर वगैरह जलाओ डायरेक्ट गैस बन जाता है। ठीक है। एक विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका पीएच क्या है? तो देखो, नीला है, ब्लू है, ब्लू को क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। और लाल खतरे का निशान होता है, यानी एसिड होगा। वो क्या होगा? एसिड। और एसिड का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। ठीक है, लेस देन 7। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर बोथ एज डिटर्जेंट एंड एज रेफ्रिजरेंट? तो जो ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग प्रशीतक के भी रूप में और विमंदक के रूप में। ठीक है, यानी डिटर्जेंट और रेफ्रिजरेंट के रूप में। कौन सा? ड्यूट्रियम ऑक्साइड, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट मैच? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये हीलियम है। सीजियम नहीं, हीलियम जो है। सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। सबसे ज़्यादा आयनन विभव किसका होता है? हीलियम का होता है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। ये भी सही है, सबसे हल्का है, यानी केवल दूसरा गलत हो जाएगा इसमें। गन मेटल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो गन मेटल जो है ये कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण है। गन मेटल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक। किसका? कॉपर, टिन और जिंक का। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। ठीक है। द्रव के पृष्ठ पर अशुद्धियां होने पर पृष्ठ तनाव पे क्या असर पड़ता है? व्हेन इम्प्योरिटीज एडेड टू अ लिक्विड इट्स सरफेस टेंशन इज इंक्रीज, डिक्रीज, पहले डिक्रीज होगी या फिर इंक्रीज या नन ऑफ द अबव? बहुत आसान है, मैंने साइंस में पढ़ाया था आपको। देखिए, अगर पानी में अशुद्धियाँ हो जाएंगी तो उसका जो सरफेस टेंशन है, खिंचाव है, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पानी में अब जो वो एरिया था वो नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब उसकी डेंसिटी में भी फ़र्क आ जाएगा। इसलिए 47 कह रहे हैं हॉट सूप टेस्ट बेटर देन कोल्ड सूप। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है। क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि गर्म हो जाता है तो हमारी जीभ में पूरे एरिया में फैल जाता है, और ठंडा जो होता है वो एक ही जगह रुक जाता है, इसलिए। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। किन कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ अ ठोस, द्रव, प्लाज्मा या गैस। तो ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, सॉलिड में बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में उससे दूर, गैस में उससे दूर, है ना। तो गैस में दूर होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। चलिए, 2 और थे। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? बचपन में पढ़ा होगा, कोटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, जिससे जंग ना लगे, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन। शुष्क सेल क्या होता है दोस्तों? शुष्क सेल, तो ड्राई सेल जो होता है वो एक प्राइमरी सेल होता है। क्या होता है? प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। तो ये थे 50 क्वेश्चन साइंस के। मिलते हैं कल लेक्चर में। डेली आपको साइंस के 50 MCQ करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको रट लो, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होंगे BPSC में, क्योंकि साइंस के 30 सवाल तक आपको देखने को मिलते हैं। साइंस, करंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसको पढ़ के आप आराम से BPSC का प्रीलिम्स निकाल सकते हो। बस 4 टॉपिक। ठीक है।